नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पौराणिक लोक पर। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्य 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 नमो नमः। जगत जननी माँ जगदम्बा की जय, माता रानी की जय। मित्रों, आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। प्रिय मित्रों, नवरात्रि के पावन व्रत को हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। यह उत्सव माता दुर्गा की पूजा और उनकी 9 रूपों की आराधना को समर्पित है, जो नवदुर्गा के रूप में भी जाना जाता है। इस उत्सव के दौरान भक्त 9 दिनों तक व्रत रखते हैं, माता की पूजा आराधना करते हैं और मां दुर्गा की कृपा और आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। इसी क्रम में नवरात्रि का तीसरा दिन बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष माना जाता है। नवरात्रि का तीसरा दिन माता चंद्रघंटा को समर्पित होता है। मां दुर्गा की नवशक्ति का तीसरा स्वरूप माता चंद्रघंटा का है। और मित्रों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं माता जगदम्बा के तीसरी स्वरूप यानी कि मां चंद्रघंटा की महिमा की कथा। मित्रों, आप सभी माता रानी की कथा को प्रसन्न चित्त होकर सुने और पूरी सुने, ताकि माता रानी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। मित्रों, नवरात्रि में तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा आराधना की जाती है। माता चंद्रघंटा के नाम का अर्थ है चंद्रमा की छाया धारण करने वाली माँ। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत चमकीला है। इस देवी के 10 हाथ हैं। माँ चंद्रघंटा युद्ध मुद्रा में सिंह पर विराजमान है। माँ के हाथों में त्रिशूल, धनुष, गदा और तलवार है। इनके माथे पर घंटे के आकार में अर्धचंद्र विराजमान है। इसी वजह से ये चंद्रघंटा कहलाती है। माता के इस घंटे की भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य, राक्षस कांपते रहते हैं। चंद्रघंटा माँ की पूजा करने से जातक को सकारात्मक शक्ति, सुरक्षा और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके पवित्र स्वरूप को ध्यान में रखकर साधना करनी चाहिए। जब साधक पर देवी की कृपा का अनुभव होता है तो उसे कई तरह की ध्वनि सुनाई देने लगती है। इस देवी की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। इसलिए हमें मन, वचन और कर्म के साथ ही काया को भी विधि विधान के अनुसार पूर्ण रूप से पवित्र करके ही माँ चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना करनी चाहिए। तो चलिए मित्रों, माता रानी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सुनते हैं माता चंद्रघंटा की कथा। मित्रों, पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का रूप धारण किया था जब दैत्यों आतंक स्वर्ग पर बढ़ने लगा था। प्राचीन काल में रंभ नामक असुर के कुल में एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका स्वरूप एक बैल के समान था, इसलिए उसका नाम महिषासुर रखा गया। महिषासुर एक पराक्रमी और बलशाली असुर था, जो आगे चलकर दैत्यों का सम्राट बना। एक समय पर देवताओं और दैत्यों के बीच दिव्य संग्राम हुआ। इस युद्ध का कारण था महिषासुर, एक अत्यधिक शक्तिशाली राक्षस, जो अपने अद्भुत बल और चालाकी के कारण स्वर्ग का उत्तराधिकारी बनने का इच्छुक था। उसका उद्देश्य स्वर्ग पर विजय प्राप्त करना और देवताओं को पराजित करके उनका सम्राट बनना था। युद्ध के लिए महिषासुर ने अपनी अत्याधुनिक और शक्तिशाली सेना के साथ स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया।
जब एकाएक देवताओं को उसके आगमन की चेतावनी मिली तो वो युद्ध के लिए तैयार हो गए, लेकिन देवताओं को महिषासुर के बल के कारण इस युद्ध में निराशा और पराजय की अनुभूति हो रही थी। महिषासुर के आगमन से स्वर्ग में भय और अशांति का वातावरण बन गया। उसने युद्ध में सभी देवताओं को हराकर इंद्र के सिंहासन पर अपना अधिकार जमा लिया। वो अभूतपूर्व शक्तिशाली एवं मायावी था। देवताओं को उसने आसानी से पराजित कर दिया और इंद्रलोक से तीनों लोकों पर शासन करने लगा। सभी देवता गण उससे परेशान होकर ब्रह्मा जी की शरण में चले गए और महिषासुर के प्रकोप से बचने के लिए प्रार्थना करने लगे। मित्रों, ब्रह्मा जी ने उन सभी देवताओं की पीड़ा सुनी और सारे देवता देवतागण को अपने साथ लेकर उस जगह प्रस्थान कर दिए जहां भगवान विष्णु और भगवान शंकर उपस्थित थे। सभी देवता गण और ब्रह्मा जी ने वहां पहुंचकर महिषासुर के अत्याचारों के बारे में भगवान शिव और विष्णु जी को अवगत कराया। यह सारी बातें सुनकर भगवान विष्णु और शंकर जी महिषासुर समेत सभी दैत्यों पर अत्यंत क्रोधित हो उठे। महिषासुर के इस कृत्य से क्रोधित भगवान विष्णु और भगवान शिव के मुख से महान तेज उत्पन्न होने लगा और इसी प्रकार से ब्रह्मा जी, देवराज इंद्र आदि देवों के शरीर से भी तेज प्रकट होने लगा। सभी देवताओं के मुख से निकला तेज मिलकर एकत्र हो गया और एक महान देव दीप्यमान देह में परिवर्तित हो गया, जिससे सारी दिशाएं प्रकाशमान हो रही थी, जो अंत में एक अत्यंत भीषण विद्युत के समान सुंदर नारी के रूप में परिवर्तित हो गया। वो नारी साक्षात महिषासुर मर्दिनी माँ दुर्गा अर्थात माँ चंद्रघंटा थी, जिनके प्रकट होने पर देवताओं ने प्रसन्न होकर उनकी स्तुति कर उन्हें आभूषण तथा अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। महिषासुर मर्दिनी माँ दुर्गा ने आश्चर्यजनक और भीषण गर्जना कर संपूर्ण अंतरिक्ष को प्रतिध्वनित कर दिया, जिसकी वजह से तीनों लोकों में हलचल मच गई। पृथ्वी तो कंपायमान थी और साथ ही विभिन्न लोक अपनी हदें पार कर उछलने लगे। सभी देवतागण देवी का जय जयकार कर नारा लगाते हुए गदगद वाणी से उनकी स्तुति कर रहे थे। इन अद्भुत शब्दों को सुनकर दैत्यों ने अपने अपने हथियार उठा लिए। उन्हें यह समझ में आ गया था कि भीषण युद्ध दस्तक दे रहा है। महिषासुर सभी दैत्यों को साथ लेकर उस तेज प्रकाश को लक्ष्य करके उसकी तरफ दौड़ पड़ा, जहां पहुंचकर दैत्यों ने देवी दुर्गा का एक ऐसा रूप देखा जिसमें देवी के चरणों के भार से पृथ्वी दब रही थी और उनके प्रकाश से तीनों लोक प्रकाशित हो रहे थे। महिषासुर का सेनापति शूर उन महान देवी दुर्गा पर टूट पड़ा। देखते ही देखते दैत्यों ने युद्ध छेड़ दिया। चतुरंगिनी ने भी अपनी सेना लेकर दुर्गा पर हमला कर दिया। दैत्यों की सेना में कई इतने बलशाली योद्धा थे कि उनका एक बार का वार किसी भी देवता गण को भी पराजित करने में सक्षम था। वो सभी दैत्य युद्ध स्थल में आकर देवी से लोहा लेने लगे और इस तरह हाथ सवार और भूत सवार सैनिकों भी देवी को चारों ओर से घेरकर अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करने लगे। देवी दुर्गा ने खेल खेल में ही उन सभी के अस्त्र शस्त्रों को काट गिराया। देवी दुर्गा उन दैत्यों पर चढ़ गई और देखते ही देखते देवी दुर्गा ने त्रिशूल गदा और शक्ति की वर्षा करते हुए बहुत से महादैत्यों का संहार कर डाला। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े और असुरों के शरीर से इतना रक्त गिरा कि वहां कई रक्तपुंज बन गए। जिस तरह अग्नि तिनके के ढेर को क्षण भर में जला देती है, वैसी ही दुर्गा देवी ने थोड़ी ही देर में दैत्यों की सेना का सफाया कर दिया। यह सब देखकर देवता गण हर्षित होकर देवी दुर्गा पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। अपनी सेना का विनाश देखकर दैत्यों का सेनापति चिक्षु क्रोध से तिलमिला उठा और दुर्गा पर बाणों की वर्षा करने लगा।
देवी ने अपने बाणों से उसके रथ के घोड़ों और साथियों को भी मार गिराया। साथ ही उसके धनुष और ध्वजा को भी काट गिराया। चिक्षु को अपने शूल पर बहुत गर्व था। उसने अपने शूल से दुर्गा पर पूरी ताकत से प्रहार किया, किंतु दुर्गा के पास पहुंचते ही उस शूल के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके शूल के टुकड़े टूटकर आकाश में प्रज्वलित छोड़ उठे और दुर्गा ने अपने प्रहार से चिक्षु के सैकड़ों टुकड़े कर दिए। माता के प्रहार से चिक्षु धराशायी होकर यमलोक सिधार गया। यह सब देखकर महिषासुर भैंसे का विकराल रूप धारण कर देवी दुर्गा के सिंह पर भी झपट पड़ा। जैसे ही महिषासुर का आक्रोश बढ़ गया, महिषासुर उग्र से उग्र होकर अपने खुरों से पृथ्वी को खोदने लगा और अपने सींग से पहाड़ों को उखाड़ उखाड़ कर दुर्गा की ओर फेंकने लगा। उसके इस कृत्य से पृथ्वी में दरारें पड़ने लगी और सींग के झटके से पहाड़ों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसने बड़े वेग से देवी दुर्गा पर आक्रमण किया, परंतु देवी ने उसे बाणों के दिव्य तेज से बांध दिया। बंध जाने पर उसने भैंसे का रूप त्याग कर सिंह का रूप धारण कर लिया। जब देवी दुर्गा ने उसका मस्तक कटना चाहा, तो वो एक पुरुष का रूप धारण कर हाथ में तलवार लेकर माता पर प्रहार करने लगा। जब उसको यह आभास हुआ कि पुरुष के रूप में वो कम बलशाली है, तो उसने एक बलशाली हाथी का रूप धारण कर लिया और मां भगवती के सिंग को पकड़कर खींचने लगा। मां भगवती ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट डाली, जिसके पश्चात उसने दैत्य से पुनः भैंसे का रूप धारण कर लिया। उसे पहले की तरह पैंतरेबाजी करते देख सारा जगत तत्राहिमाम त्राहिमाम हो गया। देवताओं को भयभीत देखकर देवी दुर्गा उछलकर महिषासुर के ऊपर चढ़ गई तथा उसे पैर से दबाकर उसके कंठ पर प्रहार कर दिया। महिषासुर पुनः दूसरा रूप धारण कर आधा परिवर्तित हुआ ही था कि देवी दुर्गा ने उसको पूरा परिवर्तित होने से रोक दिया और उसका मस्तक तलवार से काटा गिराया। महिषासुर का वध देखकर उसकी बची हुई सेना सिर पर पैर रखकर भाग खड़ी हुई। इस प्रकार देवताओं को संताप देने वाला महिषासुर नष्ट हो गया और सभी देवगण देवी दुर्गा की स्तुति करने लगे और गंधर्व गान करने लगे। देवलोक की अप्सराएं प्रसन्नता से देवी दुर्गा के सम्मान में नृत्य करने लगी। सबने चंदन, अक्षत और पुरुष और धूप आदि से प्रेम पूर्वक दुर्गा देवी की पूजा की और तदनंतर देवताओं को वरदान देकर जगदम्बा अंतर्धान हो गई। यह थी मित्रों माता चंद्रघंटा की कथा। बोलिए मित्रों, जगत जननी माँ जगदम्बा की जय। मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें।